चैलेंज वीडियो के अंत तक आप लखपति तो बन ही जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रजवारिया और आप देख रहे हैं गोरखपुर दस्तक। उठा ले रे देवा उठा ले। साल था 2006। एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था फिर हेरा फेरी। आपने इस फिल्म में 25 दिन में पैसे डबल वाली स्कीम का जिक्र सुना होगा। मैं आपको यहाँ बता दूं कि हम लोग यहाँ पे इस फिल्म का रिव्यू नहीं दे रहे हैं, बस आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या कहें कि आपकी आंखों पे जो पट्टी बंदी है उसको खोलने की एक कोशिश है। दरअसल ये किरदार आप और हम ही हैं, आम आदमी। हालांकि आम आदमी जब वोट देता है तो राजनेताओं और राजनीति के जरिए बहुत ज्यादा बुद्धू बनाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इस बार मामला थोड़ा उल्टा है। उल्टा कैसे है, बात आपको इस रिपोर्ट को देखने के बाद बताएंगे। पहले आप इस रिपोर्ट पर एक नजर डालिए। चिटफंड कंपनियां अपने एजेंटों के नेटवर्क के जरिए पैसा इकट्ठा करती हैं। इसके लिए खासकर मेहनतकश तबके को निशाना बनाया जाता है। एजेंटों को भी अच्छा खासा कमीशन मिलता है, इसलिए वे बढ़ चढ़कर निवेशकों को इन योजनाओं में निवेश से होने वाले फायदे गिनाते हैं। चित भी मेरी पट भी मेरी की तर्ज पर निवेशकों को लगता है कि उनके दोनों हाथों में लड्डू है, इसलिए अक्सर नौकरी पेशा लोग बिना सोचे समझे अपनी मेहनत की कमाई को एजेंट के हाथों में सौंप देते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, या तो आप इसको इंग्लिश में ओवर कॉन्फिडेंस कहिए, या फिर हिंदी में इसको अति आत्मविश्वास कह सकते हैं। हम जिस देश में रहते हैं यानी कि भारत, बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर रास्ते में जाते समय कोई बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम रास्ता बदल देते हैं। मैं ओवरऑल सबको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो इन चीजों में ज्यादा विश्वास रखते हैं, दरअसल ये चीज उन्हीं के लिए है। किसी शुभ काम में जाने के लिए हम लोग दही का इस्तेमाल करते हैं कि दही खा के जाएंगे तो ये शुभ होगा। दरअसल ये कंपनियां भी आम आदमी की नब्ज को समझती हैं और आपके बचत फार्मूले को समझती हैं। इनकी पहली कोशिश यही होती है कि आपको अच्छे से अच्छे बचत स्कीम दी जाए, और साथ में कमीशन भी, यानी पैसे भी और बचत भी। इनका फुल टारगेट इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये कंपनियां खुलती हैं तो इनको आरबीआई कैसे मान्यता दे देता है और ये कैसे मार्केट में आके अपना पूरा सेटअप कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब ये चिटफंड कंपनियां मार्केट में आती हैं तो इनके सबसे पहले टारगेट होते हैं कामकाजी व्यक्ति। फिर ये एक पिरामिड के जरिए लोगों को जोड़ना स्टार्ट करती हैं। इस पिरामिड के जरिए ये लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में साथ में लेकर आती हैं। इनका सबसे पहला काम होता है एजेंट तैयार करना। फिर उस एजेंट के जरिए लोगों को लालच देना कि वो जितने ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे उनका कमीशन उतना ही बढ़ता जाएगा। तो जिस तरीके से इनका ये पूरा फॉर्मूला काम करता है उसके हिसाब से कमीशन मिलेगा। तो इस तरह कंपनी के नीचे एजेंट और एजेंट के नीचे ढेर सारे आम आदमी, तो इनका पूरा ये सेटअप होता है, पूरा चेन बनता है जिसके जरिए ये लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। आरबीआई से मान्यता लेने के लिए इनके काम में कोई गलती नहीं दिखती है। ये कंपनियां गलती तब करती हैं जब कंपनी के नीचे ढेर सारे लोग जुड़ जाते हैं। ऐसे मामलों को देखने वाली सेबी जब इनका ऑडिट यानी कि जांच करती है तो ये कंपनियां नीलबटे सन्नाटा हो जाती हैं। फिर इन्हें सेबी बैन कर देती है। बैन होने के बाद या तो इन कंपनियों के मालिक विदेश भाग जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं, या फिर बैन होने के बाद सीधा जेल में नजर आते हैं। ऐसे में एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि जिन आम आदमियों ने अपने मेहनत के पैसे इन कंपनियों में लगाए हैं वो उन्हें वापस मिलेंगे या नहीं। तो इसका भी एक उपाय है। हमारे यहाँ एक कहावत है, ढाक के आगे 3 पा, यानी पैसे फंसने पर और भी ज्यादा दलदल मिलती है। सेबी इन कंपनियों की जांच कराता है। भारत में सरकारी जांच का सिलसिला हम सब जानते हैं कितनी रफ्तार से चलता है। जज साहब के पास बहुत से मामले पहले से ही पेंडिंग पड़े होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये सिलसिला एक लंबे अरसे तक चलेगा। इस कार्यवाही के चक्कर में सबसे पहले फंसता है एजेंट। एजेंट इतना मजबूर हो जाता है कि कभी कभी हमने काफी बार ऐसे केसेस सुने हैं कि आत्महत्या तक की नौबत में पहुंच जाती है। इस कानूनी कार्यवाही से अनजान आदमी एजेंट पर ही पूरा आरोप लगाता है कि उसने उसके पैसे खा लिए हैं। आम आदमी कर्ज में ऐसा डूबता है कि उसे अपनी खेती या तो गिरवी रखनी पड़ती है या बेच कर देनी पड़ती है, पर कर्ज से उसे छुटकारा नहीं मिलता। इस कर्ज के दलदल में वो घिरता चला जाता है। तो कहने का सीधा मतलब ये है कि आप वीडियो के अंत में लखपति तो बन ही जाएंगे, पर इसके लिए आपको ऐसी कंपनियों से बचना होगा, होशियार रहना होगा, सोच समझकर पैसे को इन्वेस्ट करना होगा, बहुत होशियारी के साथ बचत करनी होगी। आप लखपति बने या नहीं बने, करोड़पति जरूर बन जाएंगे।
इसलिए एक लास्ट में एक संदेश इतना ही है, बुद्धू बनाओ, करोड़पति बन जाओ। वाली स्कीम से रहिए दूर और गोरखपुर दस्तक को प्यार देते रहिए अपना भरपूर। नमस्कार।